ओह गॉड, अभी वो फोटोग्राफ्स मेरे पास रह गए मेरे पर्स में। अरे सिमरन, तुम्हारी गलती की वजह से मुझे भुगतना पड़ रहा है यहाँ पे। अभी मेरा एक पेशेंट आ गया तो। तुम्हारे पेशेंट, तुम्हारा काम, तुम्हारी इमरजेंसी। अभी अब मैं शादी बहुत सोच समझ के करूंगा। अगर तुम्हारे जैसी कोई लड़की मिल जाए तो तुम मुझे समझा सकती हो क्योंकि तुम्हारा हक बनता है, तुम मुझसे बड़ी हो। लेकिन मैं एक बात बता दूं डॉक्टर सिमरन, भाषणबाजी ना तो मैंने आज तक कभी सुनी है, ना मुझे आदत है सुनने की। अभी क्या तमाशा है ये? तमाशा मैं कर रहा हूँ। तमाशा तो मैं कर रहा हूँ। तमाशा तो तुम कर रही हो, देखने वाला कोई नहीं, लेकिन सारे के सारे लोग बाहर सुन रहे होंगे अभी। मुझे बाहर वालों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये क्या तरीका है? जब कभी हम दोनों झगड़ा करेंगे तो बेडरूम छोड़कर बाहर आ जाओगे। तो क्या करूं? अंदर रह के तुम्हारी चीखें सुनूं मैं? गॉड, अभी मैं उसके लिए तुमसे माफी मांग चुकी हूँ। तुमसे उम्र में बड़ी होने का ताना तक सुन चुकी हूँ मैं, और क्या कहूँ मैं तुमसे। और अभी शादी के बाद मियाँ बीवी में झगड़ा बहुत नॉर्मल बात होती है, बट इट इज ऑल्सो मैरिज इज गोल्डन रूल कि अपने बेडरूम के झगड़े बाहर नहीं लाए जाते, अपना बिस्तर छोड़ दूरियां नहीं बढ़ाई जाती। हाँ, एक ही बिस्तर पे सो, चाहे दिलों के बीच में हजारों मील की दूरी हो। Forget it. ठीक है, तुम्हारे जो दिल में आए करो तुम। अभी तुमने अपनी परेशानियों में मुझे 100 बातें सुना दी, मगर मैं अपनी परेशानियां तुम पर नहीं थोपना चाहती। मैं आज मेरे अस्पताल में एक नर्स की छोटी सी गलती से पहली बार एक पेशेंट दूसरे अस्पताल में शिफ्ट हुआ है, और ये मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं परेशान हुई हूँ, और उसी परेशानी में अभी मैं तुम्हें वो फोटोग्राफ देना भूल गई। तब भी मैं तुम्हारी नाराजगी का शिकार हुई। और अभी तुम ही मुझे बताओ, मैं अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियां तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूं तो किसके साथ करूं? थक गई हूं मैं भी। रात को अपना बिस्तर नहीं छोड़ना चाहिए। इन माय ओपिनियन सुबह भी नहीं छोड़ना चाहिए ना, दूरियां बढ़ती है। मुझे दूरियों से बहुत डर लगता है। क्यों? तुम तो सुपर वुमन हो। नहीं बनना मुझे सुपर वुमन, सिर्फ तुम्हारी बीवी बनकर रहना चाहती हूँ। सो तो तुम हो। सिमरन, आई एम सॉरी। कल जिस तरह से मैंने बिहेव किया ना, वो बात खत्म हो चुकी है अभी। मुझे समझना चाहिए था ना तुम्हारी परेशानी को। ये बात समझ गए हो ना तुम? आई एम श्योर आइंदा से प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं होगी नहीं, मैं होने ही नहीं दूंगा। अरे इतनी खूबसूरत बीवी है मेरी, मैं अफोर्ड थोड़ी ना कर सकता हूँ बार बार करना। मेरा हो अगर तो मेरा होगा तो उठाओ ना प्लीज, एक सेकंड। हेलो जी, अभी घर पर नहीं है। कोई मैसेज है? अच्छा, फोटोग्राफ्स पसंद आई हैं आपको? जी, मैं मैसेज दे दूंगी। थैंक यू वेरी मच। अभी तुम्हारे क्लाइंट का फोन था, उन्हें फोटोग्राफ्स बहुत पसंद आई। अब हम लोग रोज लड़ाई करेंगे, ठीक है? क्यों? देखा नहीं कितना लकी है, कितनी अच्छी खबर सुनाई है तुमने। अच्छा, मंजूर है, मगर तुम मुझे इसी तरह मनाओगे, इसी शर्त पर मंजूर? मंजूर है। इस फाइल में सारे शॉर्टलिस्टेड डॉक्टर्स के रेज्यूमेस और विजिटिंग डॉक्टर्स के नाम हैं। प्लीज गो थ्रू देम। उर्मिला, आई एम सॉरी। कल कुछ ज़्यादा ही बोल गया था मुझसे शायद। आई मीन टू से ज़्यादा फेमिलियर हो गया था। आई होप यू डिडंट माइंड दैट। नो नो, इट्स ओके। इनफैक्ट वो क्या है कि अमेरिकन वर्क कल्चर की आदत पड़ गई थी, और ये औरत और मर्द का डिफरेंस इंडिया में ही इतना ज़्यादा है। औरत मर्द जब भी आपस में बात करते हैं ऑन गार्ड हो जाते हैं,
अरे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ऑन गार्ड। मुझे लगता है कि शायद औरत मर्द को आपस में बात करने में इतनी परेशानी नहीं होती है जितनी आसपास के देखने वालों को होती है ना? हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। एंड यू नो उर्मिला, मैं तुम्हें एक एम्प्लॉयर नहीं बल्कि एक फ्रेंड देखता हूँ, और अपनी वेवलेंथ भी एक है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वैसे भी मैं इंटेलिजेंट वुमेन पसंद करता हूँ और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। थैंक्स कहूँ या ना कहूँ, आई मीन मुझे लगता है कि अभी अभी आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है। ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट दिया, एक सच कहा है। कई बार दो अनजान लोग बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। देखो, मानस और सिमरन की दोस्ती एक हिस्ट्री है, उसकी एक खास वजह है, बट आवर फ्रेंडशिप इज डिफरेंट। Am I right, उर्मिला? डॉक्टर सब ठीक तो है ना? टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू मिस्टर मेहता, सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने इनकी रिपोर्ट देखी है, इनका चेकअप किया है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये प्रेगनेंसी की बहुत अर्ली स्टेजेस हैं, और अगर अभी ये माँ ना बने तो अच्छा है। डॉक्टर, पहले भी एक दो डॉक्टर्स की यही ओपिनियन है, पर ये हैं कि मानती नहीं। अब आप ही इन्हें समझाएं। देखिए मिसेस मेहता, आपकी डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बता दूं कि हालात क्या हैं, और आपकी रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि अगर इस वक्त आप ये बच्चा रखने के डिसीजन लेती हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ी रिस्क ले रही हैं। जानती हूँ, मैं सब अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी संपूर्णता के साथ जीना चाहती हूँ, एज अ कंप्लीट वुमन। और एक औरत माँ बने बिना संपूर्ण नहीं होती। मगर आप रिस्क ले रही हैं। मैं इस बच्चे के लिए कोई भी कैसा भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। ये नन्ही सी जान मेरी कोख में आई है क्यों? इसलिए क्योंकि इसने मुझे अपनी माँ चुना है। देखिए, आप इमोशनल होकर सोच रही हैं। हाँ डॉक्टर, शायद मैं इमोशनल होकर ही सोच रही हूँ, लेकिन एक माँ का बच्चे से रिश्ता भी तो इमोशनल होता है ना। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाकर रहूंगी। नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। देखा देखा डॉक्टर, जब भी इसे समझाया जाता है ऐसी धमकियां देती है कि सुसाइड कर लेगी, जान दे देगी। तो क्या करूं? आप ही बताइए डॉक्टर। एक माँ से उसके बच्चे की अबॉर्शन की बात होती है तो वो कैसे रिएक्ट करे? आप भी तो एक औरत हैं, आपके भी बच्चे होंगे। एक बच्चे का माँ से तन मन का रिश्ता होता है, ये आप भी तो समझ सकती होंगी ना। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे इस बच्चे को जन्म देना है, मुझे माँ बनना है। नहीं तो मेरी जिंदगी के कोई मायने नहीं। इस अबॉर्शन से पहले तो मैं अपनी जान देना पसंद करूंगी। देखिए, आप ये प्लीज डिप्रेसिंग थॉट्स मत लाइए। खासतौर पर ऐसी कंडीशन में आपको खुश रहना चाहिए। आपका मतलब है कि अगर आपका इरादा पक्का है तो आपकी डॉक्टर क्यों घबराएगी? अब आपकी प्रेगनेंसी मेरी जिम्मेदारी है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका सपना पूरा हो। बॉस, अगर हमारे फोटोग्राफ्स उनको पसंद, आई न्यू इट। इतनी मेहनत से फोटोग्राफ कीजिए तो पसंद तो आने थे उनको। हाँ, ये भी देख ले। ठीक है, खुद ही देख ले। 50,000 रुपए। यस, हमारे क्लाइंट ने हमें दिया है तुम्हारे फोटोग्राफी की कीमत।
वेल, इस चेक के साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्ट भी। कॉन्ट्रैक्ट कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे बॉस। अभी 50,000 रुपए मैं सिमरन को आज रात को डिनर पे लेके जा रहा हूँ। आज का बिल मैं पे करूंगा, उसने मुझे बहुत डिनर कराए हैं यार। बट माय डियर अभिमन्यु, इस चेक को कैश होने में कम से कम 2 से 3 दिन तो लग ही जाएंगे। अरे 2 से 3 दिन तो यूं उड़ते हुए जाएंगे, यूं पता भी नहीं चलेगा। यू नो, पैसे की गर्मी बड़ी तेज होती है। इंसान जब अपने आप को अमीर महसूस करना शुरू करता है ना, तो वक्त कैसे बीतता है समझ में नहीं आती बात। इट इज सेलिब्रेशन टाइम, सेलिब्रेशन टाइम। मानस, ये केस आया है मेरे पास। इसे मैं स्ट्रेंज ऑब्सेशन कहूँ या एक ममता भरे दिल का फैसला, आई डोंट नो। पर जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी, इट वाज अ स्कैरी प्रेगनेंसी। मानस, इस लड़की को काफ़ी रिस्क है, मगर वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कह रही थी रिस्क और नो रिस्क, मैं माँ बनूंगी। और डॉक्टर सिमरन ने पूरा साथ देने का वादा कर दिया होगा। ऑफ कोर्स, और क्या करती। उसका हौसला और उसका फैसला देखकर आई हैड नो चॉइस। बस उसे थोड़ी और बेड रेस्ट और केयर रेकमेंड कर दिया मैंने। मानस, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ है कि जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो खुद के बारे में सोचना ही बंद कर देती है। बच्चा ही उसका फोकल पॉइंट बनकर रह जाता है। मुझे तो लगता है कि हर औरत बीवी बनते ही माँ बनने का सपना देखना शुरू कर देती है। शायद माँ बनने का एहसास है ही इतना खूबसूरत। क्लिनिकली सोचो तो इतना खूबसूरत नहीं है। क्यों? डॉक्टर्स इमोशनली नहीं सोच सकते? सोच सकते क्या सोचते हैं। मैं देख रहा हूँ एक डॉक्टर मेरे ही सामने बैठा हुआ है। God, Abhi, you scared me. You're smelling good. इतने अच्छे क्यों लग रहे हो? शेर तो हमेशा अच्छा लगता है। अच्छा? और क्या बात है, ये शेरा ज्यादा ही खुश है कोई बात। चलो चलो। कहाँ? रोमांटिक डिनर, मैं और तुम। क्यों? है कोई बात? बताओ ना। या नहीं, वहां पे बताऊंगा। चलो। मैं ऐसे जाऊंगी। यू लुकिंग ब्यूटीफुल। आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। खुद इतने हैंडसम लग रहे हो। 5 मिनट। ओके बॉस। पाँच मिनट खत्म हुए, 5 मिनट हो चुके हैं। आई एम रेडी। अभी तो बता दो ना, क्यों जा रहे हैं डिनर के लिए? हम लोग इसलिए जा रहे हैं, ये है ना, ये इसलिए जा रहे हैं हम लोग। 50,000 का चेक तुम्हारे नाम में अभी? आज सुबह जो तुमने खुशखबरी सुनाई ना, वो क्लाइंट को फोटोग्राफ पसंद आए हैं, उसी का ये एडवांस पेमेंट है और साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। Really? This is great. I'm so happy for you. This is really a good achievement. अचीवमेंट तो है, मेरा पहला कदम सक्सेस की तरफ। और अब ये कदम बिल्कुल नहीं रुकने वाले। अभी एक बात पूछूं? मेरे डॉक्टर बनने के लिए हमेशा मेरी इंस्पिरेशन पापा थे। हमेशा इनकरेज किया उन्होंने, सपोर्ट किया। फोटोग्राफी सिर्फ तुम्हारा इंटरेस्ट था ना, उसे प्रोफेशन कैसे बना लिया तुमने? माँ की वजह से। मैं 9th स्टैंडर्ड में, हाँ नहीं, 9th बर्थडे था मेरा। माँ ने मुझे एक कैमरा ला के दिया। बस उसके बाद माँ मेरी पहली मॉडल बनी, दी दूसरी। पापा बड़े नाराज होते थे। अरे बाप रे बाप, पापा चाहते थे कि मैं पढ़ूं लिखूं, CA VA बनूं कुछ, लेकिन मेरे बस की थी। बड़ा नालायक स्टूडेंट था। लेकिन माँ ने मुझे बहुत एनकरेज किया। स्कूल में, कॉलेज में, मतलब आई वाज गुड, रियली गुड। और पापा ने तो एक बार मतलब मुझे इतना मारा था इसके चक्कर में। अरे उस दिन तो अगर माँ ने नहीं बचाया होता तो माला टंग गई होती मेरे। माँ ने बचाते हुए कहा था कि देखना एक दिन ये लड़का इतना बड़ा फोटोग्राफर बनेगा कि। बहुत मिस कर रही हो ना मम्मी को? नहीं। कभी हम उनसे दूर रह रहे हैं, हालात की वजह से दूर रह रहे हैं। रिश्ता नहीं टूटा हमारा। माँ बच्चे को जन्म देती है, रिश्ता नहीं तोड़ सकती। अभी मैं जानती हूँ तुम मम्मी को बहुत मिस कर रहे हो। हाँ मतलब वो अगर ये देखती तो खुश तो होती। तो जाओ ना उनके पास, कौन रोक रहा है तुम्हें?
बल्कि आज ही जाओ, खुशी से गले लगा देंगे तुम्हें। I mean it. बेटा बनकर जाओगी तो गले लगा लेंगे, अगर मेरे पति बनकर जाओगी तो I doubt it. लेकिन सच्चाई तो यही है कि उनके बेटे ने डॉक्टर सिमरन से शादी की। तो अगर मैं उस घर में जाऊंगा तो इसी शर्त पे कि वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी एक्सेप्ट करे मेरी बीवी के तौर पे। I don't think so. But I do. देखो, जब तुम माँ और बेटे के बीच में नहीं आना चाहती तो फिर किसी और को भी हक नहीं बनता ना हम दोनों के बीच में आए। और फिर हम बीवी वाले होके बिना बीवी के कहीं जाए? नॉट विदाउट माय वाइफ। पर अभी प्लीज। नेवर विदाउट माय वाइफ। जल्दी से आ जाओ। अरे अभी तुझे हमारी याद कैसे आई? आना, देखिए तो कौन आया है। बैठ। पापा। जरा इससे पूछिए, बीवी से पूछकर आया है या? कैसी बातें कर रही हो? बेटा आया है। वो तो देख ही रही हूँ, खुशी भी हो रही है और हैरानी भी। पर ये तो जरूर पूछूंगी कि बीवी का जादू कम हो गया है या? मामा, मैं यहाँ पे सिमरन के कहने पर ही आया हूँ। उसने मुझे एहसास दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे और माँ बाप एक दूसरे से बहुत समय तक अलग नहीं रह सकते। ओ बेटा, बस रहने दो। माँ, ये गिफ्ट सिमरन आपके लिए लेकर आई है। तो अब ये नया खेल भी शुरू किया है तुमने? पहले माँ से उसका बेटा छीन लो और फिर वापस लाने का एहसान भी जताओ। मामा, ये क्या कह रही हैं आप? पापा समझाइए ना मामा को। सब समझती हूँ, दुनिया देखी है मैंने और बहुत देखी है ऐसी दुधारी तलवारें। चित भी मेरी, पट भी मेरी। दुनिया के सामने दिखाना कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। खून तो उसी बाप का इसकी रगों में दौड़ता है ना, जिसके चर्चे उस डांस सिखाने वाली अंजलि भाटिया के साथ। मामा प्लीज, हम आपकी बातें सुनने के लिए नहीं आया यहाँ पे। अरे आप सिमरन के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? मैं पड़ी हूँ पीछे? पीछे तो ये पड़ी है हमारी खुशियों की, बस सामने आती है तो रोक नहीं पाती हूँ अपने आप। माँ तुम भी ना। सिमरन, सिमरन रुको। सिमरन रुकेगा तो वही ना जो रुकने के लिए आया हो। अरे माँ, ऐसी बातें करोगी तुम तो कौन रुकेगा इस घर में? अभी सिमरन ये बात अच्छी तरह से जानती है कि माँ के दिल में बहुत गुस्सा है, और अगर वो अपने मन से गुस्सा निकाल चुकी है तो उसे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। रहने दीजिए, क्यों समझा रहे इसे? कहाँ समझ आने वाली है इसे ये बात कि वो यहाँ आई तमाशा करने के लिए? और क्यों ना करे, आजाद है, अपना कमाती है, इसे कठपुतली की तरह नचाती है। बिना कुछ कहे उसे ये एहसास दिला देना चाहती है कि उसकी हैसियत इससे कहीं ज्यादा है। पूरी तो बस मैं बच जाती हूँ। बेटा हमें क्या चाहिए? तेरी खुशी ना। तुम लोगों ने शादी कर ली, हमने दिल पर पत्थर रख लिया। किस लिए? तेरी खुशी के लिए ना। तुम लोगों ने घर छोड़ दिया, हम दोनों अकेले हो गए। पर तू खुश है ये सोचकर दिल में तसल्ली कर। बहुत चोटें खाई है इस दिल ने बेटा, कभी कभी हाथ निकल ही जाती है ना। क्या हुआ अगर कुछ कह दिया मैंने? क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं अपने बेटे को कुछ कह सकूं? मामा, मामा ऐसे रो मत प्लीज। बेटा तू तो अपने माँ के आंसू आज देख रहा है, मैं तो रोज ही इसकी आंखें नम ही देखता हूँ। रहने दीजिए ना, हमने तो अपना दुख अपने सीने में समेट लिया। मेरे आंसुओं के बारे में बताकर इसे क्यों दुखी कर रहे हैं आप? देख अभी, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। मैं डरती हूँ, मैं घबराती हूँ तो सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि मुझे आने वाला कल दिखाई देता है। इस वक्त जो ये क्या जतला कर गई है, अपनी उम्र का बड़प्पन, पैसे का रौब, ये सिर्फ ये कि तेरी भावनाओं की उसे कोई कद्र नहीं। रिश्ते तोड़कर जोड़ने का जो ये नाटक कर रही है ना तेरी बीवी, देखना अभी तू एक दिन पछताएगा, पछताएगा अभी तू।